क्या हो अगर एक पूरा गांव अचानक अपनी बोलने की ताकत खो दे और हर इंसान, चाहे वह गुस्से में हो, खुश हो या दुखी हो, अपनी हर बात सिर्फ गाने के जरिए ही कह पाए। यह सुनने में जितना अजीब लगता है, फिल्म में यह उतना ही जादुई और दिलचस्प नजारा बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंह गीतम की यह अनोखी, संगीतमय और दिल को छू लेने वाली कहानी। कहानी का मंच है कुबेरापुरम नाम का एक गांव, जो कभी हरा भरा हुआ करता था, लेकिन सालों तक बेतहाशा सोने की खुदाई और खनन की वजह से अब यह गांव पूरी तरह वीरान और बंजर हो चुका है। यहाँ की मिट्टी में अब हरियाली नाम की कोई चीज नहीं बची, सिवाय एक बहुत पुराने और पवित्र पेड़ के, जो अब भी अकेला खड़ा है। इस आखिरी पेड़ की रखवाली एक युवती करती है, जिसका नाम गौरी है। गौरी का इस पेड़ और प्रकृति से एक बहुत गहरा और अनोखा रिश्ता है। वह इस पेड़ को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अहमियत देती है, क्योंकि यही आखिरी निशानी बची है उस हरियाली की जो कभी इस गांव की पहचान हुआ करती थी। इसी बीच गांव में एक परेशान और उलझा हुआ नौजवान आता है, जिसका नाम प्रताप है। वह अपनी खोई हुई पैतृक जमीन को वापस पाने के इरादे से यहाँ लौटता है। उसे पता चलता है कि इस जमीन के नीचे सोने के बहुमूल्य भंडार दबे हुए हैं। यह जानकर उसकी आंखों में पैसों की चमक आ जाती है। वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इसी मकसद से वह गांव की एक बेहद महत्वाकांक्षी औरत रेणु से हाथ मिला लेता है। रेणु की नजर में यह पूरा गांव सिर्फ मुनाफा कमाने का एक जरिया है। वह किसी भी कीमत पर यहाँ की जमीन से सोना निकालना चाहती है। प्रताप और रेणु मिलकर एक योजना बनाते हैं, लेकिन उनकी इस योजना के आड़े आता है वही आखिरी बचा हुआ पवित्र पेड़, क्योंकि खुदाई के लिए उन्हें उस पेड़ को हटाना ही होगा और गौरी किसी भी हाल में इस पेड़ को कटने नहीं देना चाहती। धीरे धीरे प्रताप और गौरी की मुलाकातें बढ़ती हैं और अनजाने में ही प्रताप के दिल में गौरी के लिए एक अजीब सा लगाव पैदा होने लगता है। वह उसकी सादगी, उसकी हिम्मत और प्रकृति के प्रति उसके प्रेम को देखकर प्रभावित होता है। लेकिन दूसरी तरफ पैसों का लालच और रेणु के साथ किया गया वादा भी उसे पीछे नहीं हटने देता। प्रताप के अंदर यह द्वंद्व लगातार चलता रहता है। एक तरफ उसका दिल गौरी और इस गांव की तरफ खींच रहा है, दूसरी तरफ उसका लालच उसे उसी पेड़ को गिराने पर मजबूर कर रहा है। आखिरकार पैसों का लालच जीत जाता है और गौरी की तमाम कोशिशों और गुजारिशों के बावजूद प्रताप उस आखिरी पवित्र पेड़ को कटवा ही देता है। जैसे ही वह पेड़ जमीन पर गिरता है, पूरे गांव में एक अजीब और डरावना सन्नाटा छा जाता है। कुछ ही पलों में गांव वालों को एहसास होता है कि उनकी आवाज अब पहले जैसी नहीं रही। जब भी वे कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, उनके शब्द अपने आप एक धुन में, एक गाने में बदल जाते हैं। गुस्सा हो, प्यार हो, डर हो या खुशी, हर भावना अब सिर्फ संगीत के जरिए ही बाहर आ पाती है। शुरुआत में यह सबको बहुत अजीब और हास्यास्पद लगता है। कोई अपनी सब्जी मांगने के लिए भी गाना गाता है, कोई अपने गुस्से का इजहार भी सुर में करता है। लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को यह एहसास होता है कि यह कोई मजाक नहीं, बल्कि एक श्राप है, जो उस आखिरी पेड़ को काटने की सजा के तौर पर उन पर पड़ा है। यह जानकर पूरा गांव सहम जाता है। अब हर कोई प्रताप और रेणु को इस अनर्थ का जिम्मेदार मानता है। गांव में हड़कंप मच जाता है। आम बातचीत, झगड़े, प्यार, मोहब्बत, हर रिश्ता अब सिर्फ गानों के सहारे ही आगे बढ़ पाता है। ये पूरा दृश्य एक तरफ बहुत हास्यास्पद और मनोरंजक है, तो दूसरी तरफ बेहद गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला भी है। ये पूरी फिल्म असल में सिर्फ एक अजीब श्राप की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसान और प्रकृति के बीच के उस रिश्ते की कहानी है जिसे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। कुबेरापुरम गांव कभी इतना हरा भरा हुआ करता था कि यहाँ की मिट्टी में जीवन बसता था, लेकिन सोने के लालच में गांव वालों ने खुद अपने हाथों से अपनी हरियाली, अपने पेड़, अपनी नदियां, सब कुछ खोद डाला। ये फिल्म बहुत खूबसूरती से यह भी दिखाती है कि कैसे लालच धीरे धीरे इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। प्रताप भी शुरुआत में यही सोचता है कि पैसा ही सबसे जरूरी चीज है, लेकिन जैसे जैसे वह गौरी के करीब आता है, वह समझने लगता है कि असली दौलत वह हरियाली है जो अब इस गांव से गायब हो चुकी है। फिल्म में गांव वालों का गाने के जरिए बात करना शुरुआत में भले ही मजेदार और अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे यह दिखाया जाता है कि यह श्राप असल में एक चेतावनी है, प्रकृति की तरफ से एक ऐसा संदेश जो इंसानों को यह याद दिलाता है कि अगर वे प्रकृति की आवाज को अनसुना करेंगे
तो एक दिन उनकी अपनी आवाज भी उनसे छिन सकती है। यही गहरा संदेश इस हल्की फुल्की और संगीतमय कहानी के पीछे छुपा हुआ है। कहानी में जैसे जैसे प्रताप गौरी के करीब आता है, वैसे वैसे रेणु को भी अपनी योजना खतरे में पड़ती दिखाई देती है। वह हर हाल में खुदाई का काम पूरा करवाना चाहती है। इसी वजह से प्रताप और रेणु के बीच भी टकराव बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ गांव के बाकी लोग भी दो हिस्सों में बंटे नजर आते हैं। कुछ लोग अब भी सोने के लालच में प्रताप और रेणु का साथ देना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग गौरी के साथ मिलकर बचे खुचे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की कोशिश में जुट जाते हैं। यह अंदरूनी टकराव कहानी को और दिलचस्प बना देता है, क्योंकि अब यह सिर्फ प्रताप और गौरी के बीच का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरे गांव के भविष्य का सवाल बन जाता है। हर गाना, हर धुन इस उलझन को और गहरा करती जाती है। दर्शकों को यह देखकर हैरानी भी होती है और मजा भी आता है कि कैसे गुस्से से भरी बहस भी अचानक एक भावुक गीत में बदल जाती है। यही अनोखापन इस फिल्म को बाकी सभी कहानियों से अलग बनाता है। इसी उथल पुथल के बीच प्रताप के मन में भी कई सवाल उठने लगते हैं। वह धीरे धीरे अपने परिवार और इस गांव के पुराने रिश्ते के बारे में छुपे हुए राज खोजने लगता है। उसे पता चलता है कि उसकी अपनी जड़ें इस गांव से जितनी गहराई से जुड़ी हैं, उतना उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी मां सैलजम्मा का भी इस गांव और इसकी परंपराओं से एक खास नाता रहा है। ये सच्चाई जानकर प्रताप की सोच बदलने लगती है। गौरी के साथ उसकी नजदीकियां और गांव वालों की तकलीफें देखकर वह अपने लालच पर शर्मिंदा होने लगता है। वह समझने लगता है कि पैसा और सोना कभी भी उस हरियाली, उस प्रकृति और उस सुकून की जगह नहीं ले सकता जो यह गांव कभी अपनी मिट्टी में समेटे हुए था। धीरे धीरे प्रताप अपनी प्राथमिकताएं बदलने लगता है। वह अब सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं, बल्कि पूरे गांव के भविष्य के बारे में सोचने लगता है। वह यह जिम्मेदारी उठाने का फैसला करता है कि किसी तरह वह इस श्राप को खत्म करे और गांव को उसकी खोई हुई हरियाली और उसकी असली आवाज वापस दिलाए। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पूरा गांव मिलकर आत्मचिंतन के इस सफर पर निकल पड़ता है। हर कोई अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करता है कि कैसे लालच और मुनाफे की भूख ने धीरे धीरे उनकी अपनी जमीन, उनके अपने पेड़ और आखिरकार उनकी अपनी आवाज तक छीन ली। प्रताप और गौरी मिलकर गांव वालों के साथ यह कोशिश करते हैं कि किसी तरह वह रिश्ता फिर से जोड़ा जाए, जो इंसान और प्रकृति के बीच कभी बहुत गहरा हुआ करता था। यह सफर हंसी मजाक से भरा भी है और भावुक कर देने वाला भी। हर मोड़ पर एक नया गाना, एक नई धुन गांव वालों की उलझी हुई भावनाओं को बाहर लाती है। अब सवाल यह है कि क्या प्रताप और गौरी मिलकर इस अनोखे श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे? क्या गांव वालों को उनकी खोई हुई आवाज और उनकी हरियाली दोबारा वापस मिल पाएगी? और क्या प्रताप अपने परिवार के उस छुपे हुए राज को पूरी तरह समझ पाएगा जो उसे इस गांव से जोड़ता है? यह जानने के लिए आपको यह पूरी फिल्म खुद देखनी होगी। तो अगर यह अनोखी और दिलचस्प कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और अनोखी और मनोरंजक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।